बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसीलिए बिहार में चुनावी हलचल भी दिखाई दे रही है। लेकिन इस हलचल के बीच आज आपको बिहार के गोपालगंज की कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखाएंगे जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि सुशांत को न्याय दिलाने की जंग लड़ रहे बिहार के नीति नियंता अपने ही बिहार में मौत के मुहाने पर सिसक रहे लोगों को क्यों नहीं बचा पा रहे, उनकी गुहार आखिर क्यों इनके कानों तक नहीं पहुंच रही। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे गुड़धानी दे, अल्लाह मेघ दे। अल्लाह तो सुन लेता, लेकिन धरती पर भगवान बने बैठे राजनीति के विधाता नहीं सुनते। नहीं सुनते लोगों की परेशानी, नहीं सुनते उनका रोना। बहुत मुश्किल है। हम लोग 1.5 महीने जब से बाहर का पानी आया तब से बांध पर हम लोग रह रहे हैं। सरकार ने कुछ मदद की है? कुछ मदद नहीं की है। हम लोग बाहर काम करते हैं, 4 महीना लॉकडाउन से यहाँ पे हैं और फिर पैसा भी नहीं है। हम लोग बांध पे है, सरकार से कोई मदद नहीं मिला। मैडम मेरा भी यहाँ 2 घर से मैडम परेशान है भी। आइए ले चलें आपको बिहार के एक जिले के 2 गांवों में, जहां जनता का तंत्र नाले में बह गया है। जिंदगी बर्बादी के सैलाब पर उतराती है। यहाँ कोई रोटी के लिए तबाह है, किसी के सिर से हट गई है छत, कोई तिरपाल में पाल रहा है बच्चे, कोई एक दमड़ी के लिए चमड़ी गला रहा है। देखिए इसे और जार जार हो जाइए। ये बिहार के गोपालगंज का पकहा बैकुंठपुर गांव है। बाढ़ आने से पहले ये हरा भरा गांव था। खेत थे, खलिहान थे, दुकानें थी, मकान थे। लेकिन बाढ़ आई और ऐसी आई कि कहीं कुछ नहीं रहा, सब तहस नहस हो गया। गोपालगंज के पकहा गांव में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर बाढ़ की वजह से कितनी बर्बादी हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांव के एक दादा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न राय। शत्रुघ्न जी, यहाँ पे मकान था, बह गया पूरा? हाँ, बह गया पूरा। हमारा मकान हमारा था, हीरालाल का, मुंदन का और चंदन का। पक्का मकान था? पक्का मकान था। देखते हैं कि पक्का मकान है यहाँ। ये जो टूटा हुआ ये मकान था जिसका खाली पिलर दिख रहा है। मकान ऊपर से टूट चला गया है। यहाँ पर भी मकान था, इसका कुर्सी का भी पता नहीं है, एथी का नीचे का भी सब चला गया है, तालाब हो गया है यहाँ पर। ये पूरा जो हम पानी देख रहे हैं यहाँ पर मकान था बिल्कुल, और अब कुछ भी बचा नहीं है। कितना समय हुआ और आप लोगों को सरकारी मदद मिली? कुछ नहीं मदद मिला है, बस वही आया है 6072 का पैसा आया है। कोई क्या है, सबको नहीं है। हमारा लड़का लोग का भी इधर मकान था, उस लोग की भी नहीं आया। हर रंग में रंग जाने का गुणधर्म रखने वाले पानी का ये बर्बादी वाला रंग है। ऐसा रंग जो गोपालगंज के पकहा बैकुंठपुर गांव पर चढ़ा है और बहुत गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि डूब गई हैं गलियां, डूब गए हैं गलियारे, डूब गया है गांव। खुशियों की गठरियां तो पहले ही डूब गई थी। कुदरत ने बर्बादी की सारी गिरहें खोल के यही उड़ेल दी। हर साल बाढ़ से लाखों करोड़ों का नुकसान होता है बिहार में, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या जो जीवन भर की पूंजी लगाकर मकान बनाते हैं और उसके बाद एक बार की बाढ़ सब कुछ बहाकर अपने साथ लेकर जाती है। इसी बोट का नाव का सहारा है। बालू की बोरियां लादकर दूसरे हिस्से में पहुंचाया जा रहा है ताकि जो हिस्सा कटा हुआ है उन लोगों को दूसरे हिस्से में आने जाने में परेशानी ना हो। और आपको बता दें कि तकरीबन 2 महीने होते जा रहे हैं लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गाँव के ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। दादा, इसी गाँव के हैं आप? पक्का हाँ। यहीं से? कितनी परेशानी है पानी से? ज्यादा परेशानी है, ज्यादा परेशानी है। हाँ, मुसीबत बढ़ हाँ, ज्यादा परेशानी है। हम मदद मिली है सरकार से? जाल का सबका परेशानी है। सबका परेशानी? हाँ, सबका। सरकार में मदद की है? कुछ मदद कहाँ भैया, कुछ मदद नहीं है। बैठिए, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? कोई मदद नहीं की है? कोई मदद नहीं है। जब तक तो अब चुनाव की तैयारी में सब लोग व्यस्त हो गए हैं। मवेशी के लिए आया लेना बात ने तो उधर रह गया, इधर कोई नहीं आया। और किसी का राशन मिला, किसी का नहीं मिला। कोई व्यवस्था ही सरकार नहीं दे रहा है। हम कोई मदद कर दे। सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाने वाले बिहार के गोपालगंज के बैकुंठपुर के लोग कह रहे हैं कि सुशांत को न्याय दिलाइए, लेकिन हमारी भी तो जिंदगी बचाइए सरकार। हम तो आपके बिहार के ही हैं, यहीं रहते थे, यहीं रहने का ठिकाना छिन गया, यहीं कमाते खाते थे, यहीं बर्बाद हो गए। राजनीति के विधाताओं की चौखट पर चीख रहा है पकहा बैकुंठपुर। तकलीफ और क्रोध से मिलकर कांप रहे हैं कंठ।
मिथिलेश तिवारी बीजेपी के। जी जी जी। एक बार आए यहाँ पर चक्कर लगाने? नहीं आए। बीजेपी के विधायक नहीं आए? नहीं आए हैं। क्या बोलना चाहेंगे उनसे? सुन रहे होंगे टीवी पे, क्या बोलेंगे उनसे? बोलेंगे क्या, कहेंगे जो कहते हैं सो कहेंगे, एक बार नहीं आया है। नहीं आए हैं जी ना। अच्छा ये बताइए आप लोग, लेकिन जब हम लोग वोट डालते हैं तो अपनी सरकार चुनते हैं। आप लोग वोट नहीं डालेंगे तो फिर कैसे चुनेंगे अपने भविष्य के लिए अच्छी सरकार? डालेंगे कैसे? वोट डालेंगे, मरेंगे, खैला बाहर मरते हैं, वोट कैसे डालेंगे? खाने बिना मर रहे हैं आप लोग। खाने बिना हम लोग मरता है तो कैसे हम लोग कोई की चुनेंगे? ये क्रोध उस आदत के खिलाफ है जिसने जनतंत्र में जनता की उम्मीद को हाशिए पर डाल दिया है। पहले पानी बरसा, फिर पानी परेशानी बना और फिर गंडक नदी किनारों को तोड़कर घरों में घुस आई। पानी ने बर्बादी बनकर बंटाधार कर दिया। आपका पक्का मकान था? हाँ पक्का मकान था। सब डूब गया? हाँ सब सब पूरा ढह गया? ढह गया। और सामान जो अंदर था कुछ निकला? कुछ ढह गया, कोनो सामान घर में नहीं बचे। सब बह गया? साफा कुछ नहीं के बचा, कुछ भी नहीं बचा। आप इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या बोल रही हैं? जी सर, ये बाकी सब दहा खैले भी बाल बच्चा मरत है, रोवता है, डहकता है, बर बिछाना कपड़ा तक कुछ बिल्कुल कुछ नहीं छे बचल। हाँ सब दहा गए। कितने बजे पानी आया था? 8 बजे भोर में आयल बा माने। हाँ सुबह का टाइम में आयल बाटे। हाँ सुबह का टाइम में आयल। आप लोग को बचने का मौका ही नहीं मिला ना। ये जनता से ज्यादा जज्बात का जमावड़ा है, वो जज्बात जो कभी भी आंख के रास्ते बह निकलता है। ये दर्द जरूरत के एहसास से बना है, तकलीफ से लिपटा हुआ इंकलाब है ये। देखना चाहें तो देखिए।